नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गल्फ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ रेवंत रेड्डी की मीटिंग। खलीजी ममालिक में बरसरेकार लोगों की फलाह के लिए पॉलिसी लाने का चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तेलंगाना में पार्लिमानी नशिस्तें कम करेंगे तो बीआरएस खामोश नहीं बैठेगी। पार्टी के कारगुजार सदर ने मरकजी हुकूमत को दिया इंतवा। नागर कर्नूल जिले में कोल्हापुर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। कांग्रेस लीडरों ने करप्शन के मामलात की मुकम्मल जांच कराने का किया ऐलान। और हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा में होम गार्ड का जुल्म। झगड़े के नतीजे में ख्वातीन और लड़कियों पर किया बेजा तशद्दुद। और अब खबरें तफसील के साथ। खलीजी ममालिक में रोजगार के लिए बरसरेकार रियासत के बाशिंदों पर चीफ मिनिस्टर ने तवज्जो दी है। रेवंत रेड्डी ने गल्फ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मीटिंग रखी और उनकी शिकायत का इजाला करने का यकीन दिलाया। बताया गया है कि तश्कील तेलंगाना के बाद 10 सालों में किसी चीफ मिनिस्टर ने पहली बार गल्फ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन को हुकूमत के साथ रास्त तबादले ख्याल का मौका दिया है। इस मीटिंग में खलीज में बरसरेकार रियासत के बाशिंदों की बहबूद के लिए केरल जैसी NRI पॉलिसी लाने का वादा किया गया है। खलीजी ममालिक में रोज़गार कमा रहे लोगों के ख़ानदानों की फलाह का भी इस मौके पर अज़्म ज़ाहिर किया गया। के तारक रामाराव का कहना है कि पार्लिमानी चुनाव के नतीजे आने के बाद रियासत में बहुत सी सियासी तब्दीलियां आएंगी। उन्होंने फिर कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पार्लिमानी इंतखाबात के बाद 25 से 30 MLAs के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత తెలంగాణలో కూడా తప్పకుండా రాజకీయంగా చాలా మార్పులు జరుగుతాయి. అందులో ముఖ్యమైన మార్పు అతిపెద్ద మార్పు ఏంటంటే నెంబర్ 1 జంపింగ్ స్టార్ ఇవ్వాలంటే ఇదే రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీకి చేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వచ్చిన ఒక 25-30 మంది ఎమ్మెల్యేలను తీసుకొని ఎక్కడ కేసులు खबर है कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के घर के करीब काला जादू किया गया। यहाँ नंदी नगर में KCR के मकान से मुतसिल खाली ज़मीन पर सिफली अमल किए जाने के आसार पाए गए। नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर जादू टोना किया। यहाँ सुर्ख कपड़े, गुड़िया, हल्दी, ज़ाफ़रान, लीमू के साथ बाल पाए गए। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पूजा कल निस्फ शब की गई होगी। कांग्रेस तर्जुमान भवानी रेड्डी ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जादू टोने का हवाला देकर उन्होंने कहा कि इस मामले में KCR गैर ज़रूरी तौर पर रेवंत रेड्डी को न घसीटें। उनका कहना था कि बीजेपी की एमा पर बीआरएस कहीं भी इंतखाबी प्रचार नहीं कर रही है। अरविंद गारू రేవంత్ రెడ్డి అనేట ఆయన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయితే గీతే ఇట్లా మీరందరూ ఏమన్నా నిరుద్యోగం పెరిగి మీరేమన్నా బీఆర్ఎస్ తోనో లేకపోతే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు నిజంగా కూడా వాళ్ళు పోరాడాల్సిన వాళ్ళు కవితను కాపాడడానికి వాళ్ళు కేవలము మీతో కుమ్మక్కయి 35-36 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా కూడా ప్రతిపక్ష పాత్ర వహిస్తూ రాష్ట్రంలో ఏం జరిగినా కూడా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయకుండా ఏం చేయకుండా కనీసం సూచనలు ఇవ్వకుండా సరెండర్ అయిపోయి మీకు వాళ్ళు ఇష్టారీతిన ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే కూడా మళ్ళా మేము రేవంత్ రెడ్డిని తీసుకుంటాము. ఏం మాటలు అవి? అయితే
यूपीएससी के नतीजे जारी किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विस इम्तहानात में शानदार मुजाहरा किया है। महबूबनगर जिले के रहने वाली डी आनंद यार रेड्डी ने ऑल इंडिया लेवल पर तीसरा रैंक हासिल किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 50 से ज़्यादा कामयाब स्टूडेंट्स को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की है। भारतीय राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने आज जिले आदिलाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहर आदिलाबाद के गायत्री गार्डन में मुनक्कद एक प्रोग्राम से खिताब किया। साबिक रियासती वजीर जोगू रामन्ना, आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार आतरम सिक्कू, बूथ रुकन असम्बली अनिल जाध और पार्टी के दूसरे कायदीन और कारकुनान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने बीआरएस दौरे हुकूमत में अंजाम दिए गए तरक्याती व फलाही कामों का तस्करा किया। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि उसने आदिलाबाद ज़िले के लोगों से किए गए किसी वादे को क्या पूरा किया है। आदिलाबाद से आरमोर रेलवे लाइन की तनसीब अमल में नहीं लाई गई तो अब तक किस मुंह से वो लोगों से वोट मांग रही है। इस दौरान वो सीएम रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने से भी नहीं चूके। इस दौरान प्रोग्राम बीआरएस को खैराबाद करके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले ज़िला प्रदेश चेयरमैन राठौड़ जनार्दन ने बहुत से मुख्तसर अरसे में बीजेपी को छोड़कर दोबारा बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। आदिलाबाद में बीआरएस के जलसे में केटीआर ने पार्लिमानी हलकों की हदबंदी का मसला उठाया और कहा कि अगर पार्लियामेंट की नशिस्तें कम होती हैं तो बीआरएस मरकज़ी हुकूमत से लड़ेगी। उनका कहना था कि जिन जनूबी हिंद की रियासतों ने आबादी पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के उसूलों पर अमल किया है, उनकी नशिस्तें कम की जाती हैं, लेकिन जो शुमाली हिंद की रियासतें आबादी पर कंट्रोल नहीं करती, उनकी नशिस्तें बढ़ाना कहाँ सही है। यार కేంద్రం ఏం ఆలోచిస్తుంది ఎక్కడైనా వాళ్ళు ఏమంటారంటే రేపు సీట్లు పెంచాలి 2026లో ఎక్కడ ఎంత మంది ఉంటే అక్కడ అన్ని సీట్లు పెంచుతామంటారు। ఇది న్యాయమా? ఇది కరెక్టా? नागर कर्नूल ज़िले में कोल्हापुर म्यूनसिपल चेयरपर्सन राघु प्रोल्लो विजय लक्ष्मी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। एमएलसी के दामोदर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के 15 काउंसिलरों के हमरा तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। सभी ने म्यूनसिपल चेयरपर्सन के खिलाफ वोट दिया। म्यूनसिपल चेयरपर्सन रघु प्रवल्ला विजय लक्ष्मी और 4 बीआरएस काउंसिलरों ने फ्लोर टेस्ट में शिरकत नहीं की। कांग्रेस लीडरों ने म्यूनसिपल चेयरपर्सन के करप्शन की मुकम्मल तहकीकात कराने और रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव के ताउन से इलाके को मजीद तरक्की देने का अज़्म जाहिर किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के आकिबपुरा में ईद मिलाद की तकरीब में शिरकत की। इस दौरान अवाम से खिताब में उन्होंने कहा, नहीं मालूम अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में जहर देकर मार दिया जाएगा। नहीं मालूम कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को अस्पताल ले जाने के दौरान गोली मार दी जाएगी। चंद्रायना गुट्टा के रुकन असम्बली ने उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी की मौत का हवाला देते हुए मजीद कहा कि मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की कि अगर मजलिस में कोई कोताही है तो उसे उजागर करे ताकि इसको दूर किया जा सके। हमको परवाह नहीं है, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाएगी। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। अरे गौर करो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर तस्वुर करके देख लो, मजलिस नहीं, ओवैसी ब्रदर्स नहीं, ये कारकुन नहीं, ये सुदूर मोतमद नहीं, तो फिर हमारा कौन है? ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद। शेरी लिंगमपल्ली हल्का कांग्रेस पार्टी बट सतही कमेटी के जनरल मीटिंग मियाँपुर में मुनक़िद हुई। शेरी लिंगमपल्ली हल्के के इंचार्ज
जगदीश्वर गौड़ की क़यादत में ये इजलास रखा गया था। हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और चोड़ला के रुकन असम्बली रंजीत रेड्डी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। నేను ఒక డాక్టర్గా మొదలు పెట్టుకొని నా ఇంటిపై కష్టార్జితమే ఆయన కొండ అయితేనే కష్టార్జితం కష్టపడి వ్యాపారం చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన చదువుకున్నా వెటర్నరీ డాక్టర్ అయినా అదే నాయన చదువుకున్నా 1982 వచ్చిన నాయన చేవెళ్ళ అకాడమీకి అక్కడే విద్య అక్కడే ఉద్యోగం చేసిన అక్కడే వ్యాపారం చేసిన అక్కడే రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన అక్కడే కంటిన్యూ చేస్తున్నా ఇది నా అడ్డాన్ని చెప్తున్నా అక్కడే ఇల్లు కట్టుకున్నా అక్కడే ఆఫీస్ పెట్టుకున్నా రాబోయే ఎంపీ ఎలక్షన్లు అత్యంత కీలకమైనవి మన రాష్ట్రానికే కాదు మన దేశానికి కూడా మన రాష్ట్రానికి ఎందుకు అవసరం అంటే మొన్న రేవంత్ అన్న పక్కన చేపట్టిన తర్వాత 64 సీట్లు గెలుచుకున్న తర్వాత ఇవాళ యావత్ భారతదేశము మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ రేవంత్ అన్న ఎంపీ సీట్లను ఎన్ని గెలుచుకుంటారు సత్తా ఇట్లా చాటుకోబోతుందని చెప్పి చూస్తుండ్రు మీరందరి కుటుంబ సభ్యులు మొన్ననే కసితో గెలిపించిన కాంగ్రెస్ పార్టీని అదే కసితో ముందుకు తీసుకుపోవాలని వేడుకుంటున్నా బూత్ వరకు తీసుకొచ్చి ఓట్లను బూత్ లో ఏదైతే ఉన్నదో ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్ ద్వారా ఏదైతే మనకు ఓటు పడే విధంగా చేయవలసిన బాధ్యత ఇక్కడ మీ అందరి మీద ఉన్నది మీరు కష్టపడితేనే ఈ నియోజకవర్గంలో మెజారిటీ వస్తుంది కష్టమంతా మీది పేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి వస్తుంది మీరు కష్టపడితేనే రిజల్ట్ ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యంగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న 625 బూతులకు సంబంధించి మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న నాయకత్వం అంతా కూర్చొని 6250 మంది బూత్ సభ్యులు చేసుకున్నారు ఈ నియోజకవర్గంలో చూసినప్పుడు పురుషులతో పాటు మహిళలు కూడా ఉత్సాహంగా పనిచేసే మహిళా बांसवाड़ा में बीजेपी की बूथ मीटिंग मुनक्किद हुई। इस इजलास में जहीराबाद पार्लिमानी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार बीबी पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवार बीबी पाटिल ने कहा कि इस बार फिर से मोदी हुकूमत मरकज़ में इक़्तिदार हासिल करेगी और आवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। उनका कहना था कि रियासत तेलंगाना में 12 से 14 MP उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि आवाम कांग्रेस के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर लक्ष्मण ने कहा कि लोग रियासत की कांग्रेस हुकूमत से नाराज़ हैं। उन्होंने नामपल्ली में पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की फसल का बोनस नहीं दिया गया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जवाब देना चाहिए कि आम इंतखाबात में किसानों को कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए। लक्ष्मण के मुताबिक BRS की तरह कांग्रेस हुकूमत भी अल्फाज का खेल खेलते हुए वक्त ज़ाय कर रही है, जिससे तेलंगाना के अवाम को मायूसी हुई है। साबिक MLA जी किशोर कुमार, राकेश कुमार, जी श्रीनिवास यादव, P सतीश, धर्मा रेड्डी ने तेलंगाना भवन में प्रेस मीट की। BRS के इन कायदीन ने रियासत और मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया। उनका कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस मंशूर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में मुल्क 50 साल पीछे चला गया है। मुक़द्दस मज़ारात की तबाही के 101वें साल मुकम्मल होने के मौके पर हैदराबाद में 18 अप्रैल को धरना चौक इंदिरा पार्क में आलमी मुज़ाहरे का एहतमाम करने का ऐलान किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी की बाज़ाबातकारी का सऊदी हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा। हर साल 8 शव्वाल को जिस दिन जन्नतुल बकी को मिस्मार किया गया था उस दिन सोग मनाया जाता है। मौलाना सैयद मतलूब मेहदी आबिदी नजफ़ी, मौलाना वसी हसन खान, मौलाना कामरान हैदर व दीगर ने हैदराबाद के हैदरगुड़ा में वाक़ प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात बताई। हमारा एहतजाज यही है कि जो मदीना मुनव्वरा में जो कब्रस्तान है जन्नतुल बकी कि जो एक कदीमी तरीन कब्रस्तानों में से है, जहाँ बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की आल की कब्रें हैं, इस कब्रस्तान को तामीर किया जाए और इस कब्रस्तान की जो हुदूद है ये मुशख़्ख़स की जाए और जो ज़ायरीन जो ज़ियारत करना चाहते हैं उन्हें
जनगांव ज़िला मरकज़ में जमात इस्लामी हिंद के ज़िला इंचार्ज खालिद सैयद ने ईद मिलाद प्रोग्राम का अहतमाम कराया था। इस दौरान तेलंगाना ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सैयद फ़खरुद्दीन अहमद, TPTF के लक्ष्मैया, APTPTF ज़िला सदर नरसिम्हा रेड्डी और प्रजा गुलूकार वसंत मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। इस मौके पर शुरका ने मुल्क के सेक्युलर किरदार को मिटाने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस ईद मिलाद तकरीब में शरीक थे। मुंतज़मीन ने सभी को याद दिलाया कि मुल्क को आज़ादी दिलाने की जद्दोजहद में कई मुस्लिम नौजवान और बुज़ुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। आज जनगांव जमात इस्लामी के जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें खासी तादाद मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की मौजूद रही और इस्लाम, रमज़ान और आजकल के हालात पर बहुत ही खुलकर गुफ्तगू रही और इस्लाम की दावत उनके सामने पेश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका उन्होंने सराहा है और आइंदा भी इस तरह के भाईचारगी और इस तरह के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से और मज़ीद ताउन की बात भी हुई है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है जमात इस्लामी और दीगर इस तरह की जमातें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करेंगी कि मुस्लिम। कामारेड्डी में ज़िला कलेक्टर जीतेश वी पाटिल ने कहा कि मुल्क के अजीम लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में हम आज़ाद हैं और हर अहल वोटर को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी कुर्बानियाँ रायगा न जाएँ। यहाँ शहर कामारेड्डी के एक डिग्री कॉलेज में एक मुतहर्रिक जमहूरियत में वोटर की शिरकत के मौजू पर महकमे स्वीप एंड पॉलिटिकल साइंस के इश्तराक से एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर शुरका ने नौजवानों से कहा कि वो कौमी मफाद और मुल्क की फलाह के लिए मुआशरे को मुतहर्रिक करने में अपना किरदार अदा करें। इस प्रोग्राम में RDO रघुनाथ राव, स्वीप ऑफिसर वेंकटेश वर्लू और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा में होम गार्ड का जुल्म देखने को मिला। बदमाश होम गार्ड जिसने लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए और ख्वातीन पर हमला करने से भी गुरेज नहीं किया। खाती मोहम्मद इस्माइल चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में होम गार्ड के तौर पर तैनात है। ख्वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद करने वाले होम गार्ड पर मकामी लोगों ने हमला करने की कोशिश की। मामूली झगड़े पर होम गार्ड ने इस तरह का जुल्म ढाया। वो पागलों की तरह रवैया अख्तियार किए हुए था और रास्ते में आने वाले तमाम लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की एक वारदात पेश आई है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खलील नामी नौजवान असद बाबा नगर किशन बाग में रहा करता था। कल रात झगड़े के बाद इस पर 4 अफराद ने तेज़ धारदार खंजरों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही DCP साउथ जोन साई चैतन्य ने मकामी वारदात का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि ज़ख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर न हो सका। नाश को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस CCTV फुटेज का जायज़ा ले रही है ताकि मुलज़मीन की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।